अस्सलामुअलैकुम। आपको एक बार फिर खुशामदीद। जियो न्यूज़ में आज फिर एक इंतखाब है और जियो न्यूज़ अपनी मोतबर तरीन टीम के साथ आपके खिदमत में यहाँ पर हाजिर है। आज के इस इलेक्शन का नतीजा आपके सामने रखने के लिए ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान में 21 हलकों में इंतखाब हो रहा है। 16 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, 5 कौमी असम्बली के हल्के हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पंजाब में 12 सूबाई असम्बली के हल्के और कौमी असम्बली के 2 हल्कों में इंतखाब हो रहा है। जियो न्यूज़ ने 8 फरवरी को भी एक तारीख रकम की, अपनी 2002 के इंतखाबात से चलती हुई एक रिवायत को बरकरार रखा और बर वक्त सबसे मोतबर तेज़ तरीन नताइज जियो न्यूज़ ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपके सामने रखे। अब 2024 के इंतखाबात के बाद जब ज़िमनी इंतखाब आज हो रहा है पाकिस्तान के तमाम सूबों के हलकों में, तो हम उसकी तमाम तर तफसील आपके साथ इस नशरियात में रखेंगे। अपने नुमाइंदों से बात करेंगे, जो वोटिंग जारी है उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के सबसे मोतबर और सबसे काबिल भरोसा तज्जियाकारों से राय लेंगे आज के इस इंतखाब पर और मुस्तकबिल की पाकिस्तान की सियासत में इससे क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, आज के ज़िमनी इंतखाब से क्या साबित होगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत हम कुछ देर में करेंगे। आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जियो न्यूज़ के नुमाइंदों ने जिस तरह से मालूमात इकट्ठी की है और आज के इन हलकों के नताइज आने से पहले जब सुबह से वोटिंग हो रही है, क्या तैयारियां की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, पोलिंग स्टेशंस पर क्या हालात हैं, पाकिस्तान भर से नुमाइंदों के जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम आगे आपके सामने आज के ज़िमनी इंतखाब की मज़ीद तफसील रखेंगे। और सियासी कारकुनों की बैठक हो और खाना पीना ना हो, ये मुमकिन नहीं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए आज सुबह से ही मुख्तलिफ अजला में गहमा गहमी नजर आ रही है। वोटर्स ने पहले हलवा पूरी, आमलेट, लस्सी, छोले, देसी मुर्ग और रोगनी नान पर हाथ साफ किया और फिर अपना कीमती वोट के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख किया। कौमी असम्बली के 5 अहम हलकों NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान, NA 132 कसूर, NA 119 लाहौर और NA 196 कंबर शहदाद कोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। सूबाई असम्बली के हलकों की बात करें तो पंजाब असम्बली के कुल 12 हलकों में इंतखाबी दंगल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की 2 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली के हलके PB 50 किला अब्दुल्ला में रीपोलिंग, जबकि 2 हलकों PB 20 खुजदार और PB 22 लसबेला में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। एक मजमूई रिपोर्ट आपने देखी आज के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक। अब हम मुख्तलिफ शहरों में जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बात करेंगे। अब तक सुबह से क्या हुआ है जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरात में आप देख सकेंगे। हम सईदुल्लाह मरवत से बात करेंगे, उम्मे फरवा से बात करेंगे और सईद कम्बो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे हम तफसील हासिल करेंगे। सईदुल्लाह मरवत, ये बताइएगा कि आज के इंतखाब की अभी तक क्या अपडेट है और जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब मुनक्किद किए जा रहे हैं, सूबाई असम्बली के 2 हलकों में इलेक्शन है, कौमी असम्बली के 2 हलकों में इलेक्शन है, क्या अपडेट है डेरा इस्माइल खान से? इस वक्त जुनैद मैं डेरा इस्माइल खान NA 44 के एक हलके पर मौजूद हूँ। यहाँ पे सूरत हाल ये है, चूँकि ये नशिस्त जो है ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खाली की थी और उनके भाई फैसल अमीन इस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनके मुकाबिल 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात थे उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे और फैसल करीम कुंडी भी उनके मुकाबिल थे, जबकि अब कोई बड़ा पहलवान, सियासी पहलवान उनके मुकाबिल नहीं है। और सूरत हाल यहाँ पे जो हमें अब तक नज़र आई, हमने शहरी हलके या शहरी पोलिंग स्टेशन भी कवर किए और देही इलाकों में भी गए। टर्नआउट यहाँ पे बहुत कम है, जो हम एक अंदाज़ा लगा सके हैं कि 20 से 22% अब तक टर्नआउट रिकॉर्ड किया जा सका है या एक अंदाज़ा लगाया जा सका है। और सूरत हाल यहाँ पे जो बताई जा रही है टर्नआउट कम होने की, वो यही बताई जा रही है कि एक तो ये फसलों की कटाई के दिन हैं, चूँकि यहाँ पे मौसमी सूरत हाल भी इतनी बारिशों के हवाले से बहुत ज़्यादा वो थी, तो लोग अपनी फसलों को महफूज करने के लिए इस इंतखाबी अमल से अब दूर चले गए थे और वो हक राय दही जो उन्होंने देना था वो देने के लिए नहीं पहुंच सके थे। इस वक्त एक ये इलेक्शन इस इंतखाबी पोलिंग स्टेशन से बाहर एक
कैंप है, सियासी कैंप, जहाँ पे आमतौर पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, मगर अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप हमारे साथ रहेगा, हम दोबारा आपसे इस हल्के की तफसील लेंगे, शहर की तफसील लेंगे। दीगर नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उमे फरवा हैं, इब्राहिम कम्बो हैं और मोहम्मद अली भी चकवाल से हमारी इस नशियात में शामिल हो चुके हैं। उमे फरवा, लाहौर में सबसे बड़ा गढ़ रहा है इससे पहले जब हम कौमी असम्बली के हलकों और नताइज की बात करते थे। आज 12 सूबाई असम्बली के हलकों पर इलेक्शन हो रहा है पंजाब में, और फिर 2 कौमी असम्बली के हलके भी, जिसमें से एक लाहौर और कसूर का हलका है। तो क्या खबरें हैं पंजाब से और ख़ासतौर पर लाहौर से? जो हल्के हैं उनमें 4 के अंदर जो है दोबारा बात करेंगे, उनकी आवाज ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं हल्का PP 147 में मौजूद हूँ। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और पोलिंग का अमल 8 बजे से अब तक जारी है। सुबह के टाइम हमने देखा कि लाहौर के ख़ास तौर पे अंदरून शहर के लोग बहुत ही कम निकले और उन्होंने ज़्यादातर घर में आराम ही किया, और ख़ास तौर पे ये भी देखने में आया कि अंदरून शहर के जो लोग थे उन्होंने लाहौरी खाबे खाए और जो नौजवान वोटर्स थे उन्होंने क्रिकेट खेली। उसके बाद अब देखने में आ रहा है कि लोग अब वोट कास्ट करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो पोलिंग का अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार था, अब देखा है कि वो अब थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया है और लोग अपने अपना पोलिंग कैंप्स पे जाके अपना पोलिंग स्टेशन पता कर रहे हैं और जाके अपना जहाँ पे भी उनका पोलिंग स्टेशन बना हुआ है वहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं, और हर उम्र के अफराद के लोग जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके जो कैंप्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी जोशो खरोश नज़र आ रहा है, और देखने में ये भी आ रहा है कि लोग जो है इस वक्त कारकुनों की, अपने कारकुन जो हैं उनकी बिरयानी खिलाकर उनकी खातो तवाज़ो कर रहे हैं। तो इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्मी है और जो वोटिंग के लिए गर्मा गर्मी है वो थोड़ी सी दिखना शुरू हो गई है, वरना सुबह से तो ऐसे ही लग रहा था कि यहाँ पे कोई ज़िमनी इलेक्शन हो ही नहीं रहा है, यानी इस कदर खामोशी थी। और एक तो लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूसरा छुट्टी का भी दिन था, लोगों ने छुट्टी को भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया है, जो अपनी रूटीन है उसको भी बहुत एंजॉय किया, और अब घरों से निकल रहे हैं। ख़वातीन जो है उन्होंने अपने घर का काम कर लिया, वो भी आपको वोट डालती हुई अब नज़र आएंगी। इसी तरह से जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उन्होंने भी वोट कास्ट करना शुरू कर दिया है, और अब वो अपने अपने इलाकों में बैठ के सियासी तबसरे कर रहे हैं कि कौन जीतेगा और किसका पलड़ा जो है वो भारी रहेगा, कौन सी जमात शुक्रिया इस तफसील का। गर्मी भी अब सब जगह पर बढ़ रही है, लेकिन इतवार के छुट्टी के दिन ज़रा देर से दिन का आगाज़ करते हैं लोग, लेकिन अब पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं लोग। हम इब्राहिम कम्बो से बात करेंगे। इब्राहिम, आपके पास क्या अपडेट्स हैं अब तक जब से सुबह से आज के ज़िमनी इंतखाब का आगाज़ हुआ है? जी बिल्कुल, आज सुबह से जो है वो पोलिंग का आगाज़ हो गया। सुबह 8 बजे से जो है पोलिंग का स्टार्ट हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं PB 22 लसबेला में, और ये PB 22 लसबेला की जो सीट है वो जाम कमाल खान की जो कौमी असम्बली में कामयाब होने के बाद अब PB 22 पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब शाम का जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे जो वोटर्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो कि ज़िला लसबेला में PB 22 में तकरीबन 129 पोलिंग स्टेशन हैं जिन पे वोटर्स की तादाद जो है वो अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इतवार का रोज़ होता है, यहाँ भी इसी तरीके का माहौल है कि सुबह देर से उठते हैं इतवार के दिन, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पोलिंग स्टेशंस की अगर हम बात करें तो पोलिंग स्टेशंस में जो एक मसला सामने आया है वो प्रिजाइडिंग अफसरान समेत जो वोटर्स हैं उनको सबसे बड़ा मसला ये सामने आया है कि यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो बिजली फराहम की जाती है वो मुतअद्दिद जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें बिजली नहीं है, और सबसे बड़ा मसला उनको ये सामने आ रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि उनके जो पैड्स वगैरह होते हैं या जिन पे वो स्टैंप लगा रहे होते हैं उनमें भी उन पे पसीने वगैरह छूटने की जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बिजली की वजह से जो है उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम कम्बो इस तफसील के लिए। बलूचिस्तान में 2 सूबाई हलकों पर इंतखाब है, PB 20 गुज़दार और PB 22 लसबेला। इसके अलावा एक नशिस्त ऐसी है PB 50 की जहाँ पर री पोलिंग का इनेकाद किया जा रहा है। हम मोहम्मद अली से बात करेंगे जो इस वक्त हमारे सामने तफसील रखेंगे। मोहम्मद अली, बताइए कि इस वक्त अभी तक सुबह से क्या माहौल रहा है पोलिंग स्टेशंस पर? लोगों का रुझान रहा है कि वो वोट कास्ट करने के लिए निकले हों बाहर आज?
देखिए जुनेद, ये चकवाल की सूबाई असम्बली का हल्का PP 22 है, जिसके इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 201 और 202 के बाहर में मौजूद हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता चलूँ। ये जो हल्का है चकवाल की तहसील तलागंग, कलर कहार और तहसील चकवाल पर मुश्तमिल है, और इसमें जो ज़्यादातर इलाके हैं वो देहातों पर मुश्तमिल है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से मुल्क के दीगर अजला में ज़मीनी इंतखाबात का सिलसिला आज सुबह से जारी है, तो वहाँ पर वोटर्स का टर्न आउट काफ़ी कम दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल हमें काफ़ी उसके बरक्स दिखाई दी है कि सुबह 8 बजे से ही हमने जिस टाइम मुख्तलिफ देहातों के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया, वहाँ पे ख़ासा जो है वो हमें पुरजोश दिखाई दिए वोटर्स। ख़ुसूसन हमने ख़वातीन को देखा, बुज़ुर्ग जो अफराद थे उनको हमने देखा कि वो बड़ी तादाद में जोग तर जोग अपना वोट पोल करने के लिए अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे थे। इसके साथ साथ हमारे सामने बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही कि हमने जो माजूर अफराद थे, जो बैसाखियों के सहारे या किसी का सहारा लेकर चल रहे थे, वो भी बड़ी पुरजोश अंदाज में अपने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन का रुख करते हुए हमें दिखाई दिए। और इस वजह से हमें ख़ुद भी आवाम से गुफ्तगू करके और उनकी जो है वो राय जानकर उनसे बातचीत करते हुए, कवरेज करते हुए बड़ा मज़ा आया। आवाम काफ़ी पुरजोश दिखाई दिए कि इतवार का रोज़, छुट्टी का दिन, हम देखते हैं कि माजी में जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं उसमें जो वोटर्स टर्न आउट इतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन जो चकवाल का ये तो तलागंग का हल्का है, ये देहातों पर मुश्तमिल होने के बावजूद जो वोटर्स टर्न आउट है वो हमें बाकी अजला से काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ दिखाई दिया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, सईदुल्लाह मरवत, उम्मे फरवा और इब्राहिम कम्बो हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से तफसील बता रहे थे। आज के ज़मीनी इंतखाब पर आप हमारे साथ रहिएगा, हमें नुमाइंदों से दोबारा भी बात करेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात आज पाकिस्तान के ज़मीनी इंतखाब के मुतालिक जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद।